पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने गांव अलावलपुर में रोड शो कर डोर टू डोर कई जनसभाओं को संबोधित कर अपने लिए वोटों की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया का फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया को समर्थन दिया और वोटों का भी वायदा किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि दिन रोज उनका चुनाव मजबूत होता जा रहा है, जीत निश्चित है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और यहां से उन्हें विधायक बनने का मौका मिला तो पृथला विधानसभा क्षेत्र में खूब विकास कार्य कराए जाएंगे। योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिलेंगी और पृथला की निजी कंपनियों में भी युवाओं को रोजगार दिलाए जाएंगे। पहले भी उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया था, आगे भी पूरी ईमानदारी के साथ क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। वह राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए आए हैं। दूसरे प्रत्याशी पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने विधायक बनकर अपनी आमदनी को नहीं बढ़ाया। उनकी ईमानदारी का जिक्र तो विधानसभा में विपक्ष के विधायक भी किया करते थे, जबकि दूसरे प्रत्याशियों ने विधायक बनने के बाद खूब पैसा कमाया और फिर से दांव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी पहले केंद्रीय मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा गाली देते थे, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि रातों रात दूसरे दिन मंत्री का गुणगान करने लगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सरदारों, गला बैठा हुआ, कम बोले जा रहे हो। अच्छा, ये आपको सभी को मालूम है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम अपने गांव में आए हैं, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने आए हैं, निवेदन करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं। वैसे तो 2009 में भी आपने मुझे यहाँ से सेवा करने का मौका दिया। मैंने भी बगैर भेदभाव के, बगैर बदले की भावना के, नेक नियत और ईमानदारी से आपकी सेवा की। हो सकता है किसी भाई का काम नहीं भी हुआ हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन सरदारों, जो आपने 2009 में मेरे सिर पर पगड़ी बांधी थी, उसमें कहीं दाग नहीं लगने दिया। पूरे हरियाणा में, पूरी विधानसभा में आपके बेटे को, आपके भाई को विपक्ष के विधायकों ने भी एक तरह से ईमानदारी का इनाम दे रखा है। किसी ने अगर लेना हो तो विधानसभा के रिकॉर्ड से मिल जाएगा, जहां 90 के 90 विधायक, मंत्री, विपक्ष के नेता और पक्ष के मुख्यमंत्री सभी के सामने जो बात हुई थी, तो वहां ईमानदारी का एक तरह से विपक्ष के लोगों ने भी आपके बेटे को सर्टिफिकेट देने का काम किया। और फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, आज जो आपने पगड़ी बांधी है, इसमें कहीं दाग नहीं लगने दूंगा। भाई सरदारों, आज तक कोई बता देना कभी जिंदगी में किसी से किसी भी रूप में 1 रुपया लिया हो तो। आज तक देखो, फलानी बाबा का कंठी लहरा की है और मुझे तो वैसे भी तुम बुला के दी इलाहाबाद में, तो मैंने तो शपथ उठा रखी है। अब की नहीं, बहुत पहले। मैं जब तक की बात कर रहा हूं, जब मैं केवल आपके अपने गांव में सरपंच बनाया था और पहली बार बनाया, और जब मेरा काम देखा दूसरी बार बनाया, और जब 10 साल का काम देखा तीसरी बार बनाया, और लगातार 3 बार बनने के बाद मैंने खुद ने छोड़ दी। ब्लॉक में भी पलवल में, पूरे जिले पलवल में
सबसे वोटों से ज्यादा ब्लॉक में भी बनाने का काम किया। और सरदारों, सच्चाई तो ये है, मेरी नीयत बिल्कुल ठीक है, मेरा कोई टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट केवल बुजुर्गों के, गुरुजी के नाम में कहीं कोई दाग ना लगे, मेरा केवल यही उद्देश्य है और सेवा करने का उद्देश्य है। मैं हार गया जबे मुझे कोई दुख नहीं था, जीत जाऊं तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं, केवल एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। जब आपने मुझे मौका दिया, मैंने पूरी कोशिश की। आपके हरियाणा में कहीं भी जाकर पता कर लेना अपने बेटे के बारे में, अपने भाई के बारे में। कहने के लिए छोटी सी लगती है, लेकिन कोई ईमानदार मेरी तरह रह के तो दिखाओ जो ये कह दे मैं मंदिर के गवाह खोलने के तैयार हूं बनिवारे के, किसी से एक। और भाई देखो, ये पैसे ये पैसे तो भाई चुनाव के लिए दे रहे, चुनाव के बाद तो मैं लेकिन ना करूंगा इधर। चुनाव के लिए दे रहे हो, मैं तुम्हारे चुनर, तुम्हारे पुण्य तुम ही खा रहे हो, तुम ही लगा रहे हो भाई। और कोई बच जाएगा तो ईमानदारी से कह रहा हूँ, घर से कस मिला के सब मैं खवा दूंगा भाई। हाँ, मैंने कभी ना रखा भाई। आप 2009 के नामांकन में रघुवीरा के में देख लो मेरे नाम क्या जमीन जायदाद थी, और आज के में देख लो क्या है। और जो आपने बीच में बनाए उनकी देख लो पहले का या राज क्या है, आप पता लग जाएगी हेरा फेरी मोर्चा कौन है। कुछ दिन पहले आपने सुनी ना कही, आज जो चुनाव लड़ रहे हमारे सामने साथी, वो कह रहे भाई कृष्णपाल तो बहुत भ्रष्टाचारी है और वह मामा वासी भी ज्यादा है, उसे तो मैं किसी कीमत पे भी वोट ना दूं, चाहे पार्टी से निकाल दूं। और रात के क्या खेला हुआ, क्या लेन देन हुआ। सुबह कहे जी कृष्णपाल तो ईमानदारी कोई ना बहुत बढ़िया है। तो ये ड्रामाबाज राजनीतिक लोग हैं। ये आपके हालात अच्छे हैं, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बन रही है, आप भी यहाँ जीत रहे, हल्का में जाके देख लो जितना जोश आप मैं सब गवर्नमेंट में तो कभी जो समझ लो लाल भाई लखन जय साहब कह रहे हैं ना, परसेंटेज में आप कह रहे हो ना हमारा रिकॉर्ड ना टूटेगा। मैं कोई 10 गवर्नमेंट में देख ली चाहे रिकॉर्ड टूटे ना टूटे, मैं 80 ने बता रहा हूँ। चले जाओ आप जखोपुर, बीजोपुर, लतियापुर, खदामनी, कैली, खागौन, अटेरना चले जाइए, 95% देंगे, एक तरफा देंगे, पहले भी दिए। तो तब पर रिकॉर्ड कौन टूट रहा बताओ भाई। ये तो अच्छी बात है, तुम तोड़ दोगे तो भाई, तो सुन ले भाई, तुम तोड़ दोगे तो कामन में मैं तोड़ दूंगा, रोजगार में मैं तोड़ दूंगा, विकास में मैं तोड़ दूंगा। अगर तुम जिंदगी याद लगा के हो रघुवीरा हो। देखो सरदार देखो, हुड्डा साहब के राज में योग्यता के आधार पर हमारे क्षेत्र में हजारों नौजवानों को रोजगार मिला, हजारों से भी ज्यादा। और आज मेरा जो फोकस है ना, जो राजनीति कर रहा हूं, केवल रोजगार के लिए और विकास के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 10 साल में हम बहुत पीछे पिछड़ गए और आज सरकार आ रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उसमें हिस्सा डाल लो, उसमें हिस्सा डाल लोगे तो भाई काम तो होंगे ही, जब सरकार में हिस्सा होगा आपका। हुड्डा साहब जैसे मुख्यमंत्री ना आज तक कोई हो ना हो, 10 साल रहे हुड्डा साहब के राज में। हुड्डा साहब के राज में प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था हरियाणा, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, खेल खिलाड़ी में 1 था, कानून व्यवस्था में 1 था, रोजगार में 1 था। भाई समय कम है, बहुत जगह चौपालों में जाना है, भाषण की कभी अगर ले में चलोगे तो 1 घंटा नहीं बोल तो रहूंगा। इसलिए भाई आज के हालात में आपने 10 साल हुड्डा साहब को राज देखो,
10 साल खट्टर को देखो, उसमें अंतर देख लिया। इसलिए हरियाणा की जनता हुड्डा को चाह रही है। और इसीलिए 5 साल आपने रघुवीरा को देखो और 5-5 हमारे 2 साथियों का देखो, उसमें अंतर है। तो आज तुम हमें दे रहे हो। अंतर देख लियो जब दे रहे हो, जब अंतर न देखो ना, जब तो प्यारे कर रहे हो। तो अंतर आपके सामने है। और आपके सामने हुड्डा साहब ने और चौधरी उदयवान जी ने गारंटी दी है, हमारी सरकार आएगी तो बीजेपी और जेजेपी का जो बेमेल गठबंधन था, जिन्होंने कहा था हम 5100 बुढ़ापा पेंशन देंगे, 250 बढ़ा के 5 साल पे 3000 तक पहुंचे, 5100 की तो बात छोड़ दो। हुड्डा साहब ने घोषणा की है, सरकार आते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में पास करेंगे और एक मुश्त देंगे, कोई 250 न बढ़ाएंगे, 6000 रुपया देंगे पेंशन, बुढ़ापा पेंशन 6000 देंगे। और भाई कोई भाई अपंग है उसको भी 6000 महीना देंगे। कोई हमारी बहन किसी भी तरह कोई हालात होते हैं, विधवा हो जाए, उसको भी 6000 देंगे। और हर महिला को 2000 हर महीना सभी को देंगे। हर महिला को 2000 रुपए निर्णय लिया है हमारी पार्टी ने, 2000 रुपए हर महिला को हर महीना देंगे। और भाई 300 यूनिट तक घरेलू मीटर पर आपको बिजली फ्री मिलेगी। और आपको सिलेंडर 500, हमारी माताओं बहनों को सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। और आप जो बता रहा हूं मैं, तो हमारे हरियाणा के युवा नेता रोहतक के सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने लोकसभा में क्वेश्चन लगाया था और वहां उन्होंने पूछा था कि बेरोजगारी की हरियाणा में दर क्या है। तो भारत सरकार के मंत्री ने जवाब दिया, आज कहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में है तो वो हरियाणा प्रदेश है और 37% बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा में। और आज कौशल रोजगार से कच्ची नौकरी दे रही। अफसोस इस बात का है, 10 साल सरकार रही हरियाणा में, सभी जितने भी महकमे उनमें 4.5 लाख पद हैं। लेकिन अफसोस की बात है, 10 साल सरकार रहने के बाद आज भी 45% पद सरकारी खाली पड़े हैं। 2,09,000 हुड्डा साहब ने घोषणा की है, आते ही 1 लाख तो पहले ही साल में लगाएंगे और बाकी समय लगाएंगे और पक्की नौकरी देंगे। और आपके सामने हुड्डा साहब ने तो जैसे इन्होंने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। कोई बात 2022 में दुगनी तो नहीं की, लेकिन भाई हमारे देश के किसान संगठन 13 महीना इस देश के बॉर्डरों में बैठे रहे, गर्मी सर्दी बरसात तीनों मौसम सहे और वहां 750 किसान शहीद हो गए। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उन 750 परिवार वालों के लिए 2 शब्द संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं बोले, जबकि छोटी छोटी चीज पे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं। लेकिन आज उन्होंने तो ये गारंटी के बिल नहीं माना, लेकिन बगैर मांगे आज हमारे हुड्डा साहब ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो जो 750 किसान हैं उनको शहीद का दर्जा देंगे और 750 परिवारों को एक पक्की सरकारी नौकरी भी देंगे। और ये भी कही उन्होंने, भाई आने वाले समय में जो भी भारत सरकार एमएसपी का रेट तय करती है, हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे कम पर हरियाणा में नहीं बिकने देंगे। जो भी हमारा किसान अनाज लेके जाएगा मंडी में, कोई भी जिन्स, जो भाव होगा एमएसपी का उससे कम पे बिकेगा तो हरियाणा सरकार खरीदेगी। ये हुड्डा साहब ने घोषणा की है पहले, ये बहुत बड़ी घोषणा है।